हेलो बच्चों, आप लोगों का एक बार फिर से हमारे लेक्चर में स्वागत है। बच्चों, आज के इस लेक्चर में हम प्रश्नावली 2.2 के सॉल्यूशन को देखने वाले हैं। आज हम इस प्रश्नावली के सभी क्वेश्चंस को देखेंगे, किस तरीके से इनको हल किया जाता है, और मैं आप लोगों को एक बहुत ही आसान तरीके से यहाँ पे क्वेश्चंस को समझाने की और उसके सॉल्यूशन को प्रोवाइड कराने की कोशिश करूँगा। तो यहाँ पे सबसे पहले हम क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन देखने से पहले दोस्तों मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा, क्योंकि हमारा चैनल नया है तो आप अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए। प्लस दूसरी बात यह है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखें, आप बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है ये एक बार देख लेते हैं कि निम्न द्विघात बहुपदों के शून्यांक ज्ञात कीजिए और शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच करो। तो दोस्तों यहाँ पर हमें इस क्वेश्चन में क्या करना है, मोटा मोटा ये समझ लेते हैं कि बहुपदों के शून्यांक मतलब x की वैल्यू को फाइंड आउट करना है, दूसरा उसके जो गुणांकों के संबंध की सत्यता की जांच करनी है। मतलब जो मैंने आप लोगों को फर्स्ट लेक्चर में यानी कि जो इंट्रोडक्शन वाली क्लास थी उसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि किस तरीके से हम संबंध को जांचते हैं। तो दोस्तों हमारे पास में यहाँ पे दिया हुआ है x² - 2x - 8। तो इस क्वेश्चन को हम देखते हैं किस तरीके से करते हैं। तो दोस्तों हमें क्या करना है, सबसे पहले जो भी आपको क्वेश्चन दिया हुआ है उसको आप px = आप मान लेंगे। तो px = मैंने माना हुआ है यहाँ पर जो भी आपका सवाल दिया हुआ है इस तरह से। उसके बाद यहाँ पर हम इनके गुणनखंड करेंगे। तो सबसे पहले क्या करते हैं दोस्तों, यहाँ पर देखिए इसकी मल्टीप्लाई में 1 है, इस 1 की आपको किस में मल्टीप्लाई करनी है, जिसमें x नहीं है। तो यहाँ 1 की 8 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे आप तो आपको प्राप्त होगा 8। तो मतलब गुणा पर तो आपको 8 मिल रहा है। फिर देखते हैं इस वाले साइन को। इस साइन का मतलब है कि घटाने पर आपको 2 लेकर आना है। तो मल्टीप्लाई पर लेकर आना है आपको 8 और घटाने पर लेकर आना है आपको 2। तो ऐसे कौन से 2 फैक्टर हैं हमारे पास जो कि यहाँ पर इस रिलेशन को सेटिस्फाइड करते हैं। तो सबसे पहले जो मल्टीप्लाई करके आया है उसके आप फैक्टर कर लीजिए इस तरह से। अब इसी में आपको इस सवाल का जवाब मिलेगा, यानी कि 2 गुणा 2 गुणा इनके अंदर ही आप लोगों को पता लगाना है कि ये घटाने पर 2 किस तरह से आएगा। तो 4 दूनी 8, तो 4 में से 2 जाएंगे तो 2 बचेंगे। तो सिंपली हमारे पास में फैक्टर हो जाएंगे 4 - 2। यहाँ पे 8 = ये हो जाएगा x² माइनस के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 4x, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, इस x के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 2x और फिर 8 = स्टार्टिंग से और एंड वाले 2 में से हम क्या लेंगे, यहाँ पर कॉमन ले लेंगे। कॉमन लेने के लिए क्या करना पड़ेगा, इन दोनों में देखेंगे आप गौर से। तो x कॉमन आ रहा है तो x - 4, यहाँ 2 कॉमन आ रहा है x - 4, यहाँ 2 यहाँ से कॉमन आएगा तो यहाँ से हटेगा तो यहाँ तो 1 आ जाएगा, सिर्फ x बचेगा। और जब 2 से इसे डिवाइड करेंगे आप तो 4 आ जाएगा। उसके बाद ये दोनों ब्रैकेट आपकी सेम हो गई, तो एक ब्रैकेट को आप बाहर ले लीजिए और एक ब्रैकेट आपकी आ जाएगी ये। तो यहाँ पर हमारे पास में क्या हो गई, ये 2 तरह के हमारे पास में फैक्टर निकल कर आ चुके हैं। अब यहाँ देखने वाली बात यह है बच्चों, आप लोग बोर्ड की कॉपी में, बोर्ड के लिए जो मैं आपको बता रहा हूँ, बोर्ड में आपको = का साइन बिल्कुल = के नीचे ही आना चाहिए आपका। तो इस बात का ध्यान रखना है। मतलब ये खूबसूरत लगती है कॉपी, जब आप लोग इस तरीके से आप करके आते हैं तो बोर्ड में बहुत अच्छी लगती है, एग्जामिनर भी खुश होता है। अब ये आ गई हमारी px की वैल्यू। इस तरीके से हम इसे ब्रैकेट में बंद कर लेते हैं, यहाँ पे इसलिए का निशान लगाएंगे। उसके बाद हमें निकालने हैं शून्यांक। तो लिखेंगे शून्यांक ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, px को 0 के बराबर रख देंगे। तो यहाँ px की वैल्यू 0 रख दीजिए आप, तो ये आ जाएगी x - 4 x + 2 = 0। तो यहाँ पे लिखेंगे जब ये वाली ब्रैकेट 0 के बराबर हो तो x का मान आ जाएगा हमारा +4। और यहां पर दूसरा, जब ये वाली ब्रैकेट लिखेंगे जब x + 2 = 0 हो, x = आ जाएगा -2। तो हमारे पास में 2 मूल आ गए हैं। तो दोस्तों यहां लिखेंगे बहुपद के मूल 4, -2 हैं। तो यहां पर एक चीज का आंसर आ चुका है आपका यहां तक। अब यहां पर हमें क्या करना है, इसके आगे क्वेश्चन दिया हुआ है कि इनके शून्यांकों के गुणांकों के बीच में जो आपका संबंध है उसकी सत्यता की जांच करनी है। तो देखिए किस तरीके से करेंगे। तो मैंने बताया था आपको, अगर कोई भी, मैं आपको एक बार थोड़ा सा डेमो दे देता हूं, ax² + bx + c = 0। ये हमारे पास में एक द्विघात समीकरण होती है
जनरली इसके जो मूल होते हैं यहाँ पर 2 मूल होंगे, क्योंकि ये द्विघात समीकरण है। फर्स्ट लेक्चर में मैं बता चुका हूँ आपको, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप लोग पहले फर्स्ट लेक्चर देख लीजिए जो मेरा इंट्रोडक्शन वाला था। उसके बाद पहली एक्सरसाइज देख लीजिए, उसमें भी मैंने थोड़ा बहुत बताया हुआ है। उसके बाद आप यहाँ पर आइएगा। तो ये तीसरी क्लास है हमारी, लेकिन इससे पहले जो भी मैंने क्लासें दी हैं पहले आप वो देख लीजिएगा। तो यहाँ पर जो हमारे पास मूल होते हैं दोस्तों वो अल्फा और बीटा होते हैं। अल्फा और बीटा का जो योगफल है वो -b/a होता है, और अल्फा इंटू बीटा का जो गुणनफल है वो c/a होता है। ये चीज मैं आप लोगों को पहले वाले लेक्चर में बता चुका हूं, तो मैं इसे यहाँ पर रफ कर रहा हूं क्योंकि हम यहाँ पर इसका इस्तेमाल करने वाले हैं। तो मैंने ये रफ कर दिया है। अब हम देखते हैं ये सवाल आगे किस तरीके से करना है। तो यहाँ पर हमारे पास मूल आ गए हैं 4 और 2। अब यहाँ से देखिए लिखेंगे, माना बहुपद px कौन सा, ये वाला, px के मूल अल्फा एंड बीटा हैं। तो इसका मतलब फर्स्ट पॉइंट जो है हमारा अल्फा प्लस बीटा वो कितना होता है, -b/a होता है। अब यहां से b और a की वैल्यू कहां से निकलेगी, वो निकलेगी बच्चों यहां से, मैंने आपको पहले ही बताया था। तो ये b/a की वैल्यू कैसे निकलेगी, देखिए मैं आपको बताता हूं आपको। हमारा बहुपद था इस तरह से। अब इस समीकरण की कंपैरिजन करेंगे हम ax² प्लस के bx प्लस के c बराबर 0 इसके साथ। तो यहाँ पे सिंपली क्या होगा, यहाँ पे इसकी मल्टीप्लाई में 1 मान लेते हैं। तो a की वैल्यू आ गई हमारी 1, b की वैल्यू आ गई -2। देखिए x की मल्टीप्लाई में b है, x की मल्टीप्लाई में यहाँ पे -2 है, तो -2, और c की वैल्यू आ गई हमारे पास में -8। चिन्ह के साथ लेना है आपको, यहाँ पर चिन्ह के साथ लेना है। तो अब a b c की वैल्यू आ गई है, आपको सिंपली इस वाले फॉर्मूले के अंदर रखना है। यहाँ उठा लीजिए, तो यहाँ लेंगे अल्फा की जगह पर हमारे पास में ये वैल्यू दे रखी है 4, फिर उसके बाद में प्लस, बीटा की जगह पर आया है हमारा -2, ये आ गया, इज इक्वल टू यहाँ -b, यहाँ माइनस ऑलरेडी होता है, और b की वैल्यू है हमारी -2 अपॉन a की वैल्यू हमारे पास में है 1। अब सिंपली हमें इनको सॉल्व करना है, तो यहाँ पे सॉल्व करते हैं। प्लस माइनस आप लोग जानते होंगे माइनस होता है, और माइनस माइनस यहाँ प्लस होता है। अब यहाँ देखते हैं, ये आ जाएगा आपका प्लस का 2, और ये आपका पहले से ही +2 आ चुका है। तो यहाँ पर हमारे पास पहली सत्यता की जांच हो चुकी है, LHS बराबर RHS। नंबर सेकंड नंबर पे हम लोगों ने जाना था बच्चों कि गुणनफल अल्फा डॉट बीटा इज इक्वल टू होता है c/a। तो अल्फा की वैल्यू हमारे पास फिर से 4 है, गुणा बीटा की वैल्यू -2 है, इज इक्वल टू c की वैल्यू हमारे पास में -8 है, और अपॉन a की वैल्यू हमारे पास में 1 है। सबकी वैल्यू रखी, 4 दूनी 8, -8 और ये -8। ये भी हमारी सत्यता की जांच हो चुकी है। तो दोनों LHS बराबर RHS आ रहा है। इसका मतलब हमारी ये जो वैल्यू निकल कर आई है, ये जो हमारे मूल या मान निकल कर आए हैं, इसका मतलब ये इसके वास्तविक मूल है, क्योंकि वास्तविक नहीं होते तो LHS बराबर RHS कभी नहीं आता। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो मैं इसको रफ कर रहा हूँ, फिर देखते हैं दूसरा क्वेश्चन किस तरह से करना है। तो दोस्तों हमारे पास में यहाँ पे ये सेकंड क्वेश्चन है। सबसे पहले हमने क्या किया था, पिछले क्वेश्चन में इसको px के बराबर माना था, लेकिन x तब मानते हैं जब x के पदों में हमें सवाल दिया हुआ था। लेकिन यहां पर दिया हुआ है दोस्तों s के पदों में, तो हम लोग यहां ps मानेंगे। तो ps इज इक्वल टू दे रखा है, इसे एक बार फिर से लिख लेंगे यहां पर इस तरह से। और लिखने के बाद आपको सिंपली क्या करना है, इसके फैक्टर करने हैं। तो फैक्टर करने के लिए इसकी मल्टीप्लाई आपको सबसे लास्ट वाले से करनी है। तो मल्टीप्लाई कीजिए, 4 × 4, यहाँ लिख लेते हैं 4। तो गुणा करने पर तो 4 लाना है, और फिर ये निशान देखना है, इस निशान से इसका ताल्लुक है। तो जोड़ने पर भी आपको क्या लाना है, 4। तो मल्टीप्लाई पर भी 4 लाना है, और जोड़ने पर भी 4 लाना है। तो 2 + 2, और 2 की 2 से गुणा करोगे तब 4 आ जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास में बनता है 4s², और ये हो जाएगा 2 + 2, और ये s + 1। यहाँ से बनेगा 4s² माइनस अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो 2 और s की इधर मल्टीप्लाई करोगे ये। तो बहुत बच्चे यहाँ पे क्या कमी करते हैं कि प्लस माइनस की मल्टीप्लाई नहीं करते। तो प्लस माइनस माइनस, और ये 2s + 1। तो दोस्तों यहाँ पे हमें कॉमन लेना है। कॉमन लेने के लिए हम सिंपली क्या करेंगे, शुरू वाले और एंड वाले में से हम कॉमन लेंगे। तो यहाँ से देखिए, एक तो s कॉमन आ रहा है, 2 से ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, तो 2 और s कॉमन आ जाएगा। तो हमारे पास बचेगा यहाँ पे 2s, और यहाँ बचेगा आपका -1। सिंपल यही ब्रैकेट आपको यहाँ बनानी है। तो यहाँ से सिर्फ माइनस कॉमन ले लीजिए, तो ये माइनस हो जाएगा। तो -1 मैंने कॉमन ले लिया, तो ये 2s और -1 हो जाएगा। दोनों ब्रैकेट सेम हो जाती हैं आपकी, तो ये सवाल आपके बिल्कुल ठीक हो जाता है। तो अब यहाँ से 2s - 1 एक ब्रैकेट आ जाएगी, और दूसरी ब्रैकेट भी आ जाएगी 2s - 1। अब हमारे पास में ये 2 ब्रैकेट्स आ गई हैं। ये आ चुका है ps की वैल्यू, इसे ब्रैकेट में बंद करेंगे।
और यहाँ पर इसलिए का निशान लगा देंगे। अब यहाँ पर इतना करने के बाद फिर हमने लिखा था शून्यांक ज्ञात करने के लिए, तो ये एक हेडिंग लिखेंगे, शून्यांक ज्ञात करने के लिए। बच्चों ये लिखने के बाद आप लोग क्या करेंगे, आप लोग PS को 0 के बराबर रख देंगे। अब जो भी PS की वैल्यू है वो यहाँ लगा दीजिए, 2s - 1 और 2s - 1 बराबर 0। अब आप सोचेंगे दोनों ब्रैकेटें एक जैसी हैं तो क्यों ना हम स्क्वायर लगा दें। जी नहीं, आप लोगों को स्क्वायर नहीं लगाना है, क्योंकि मैं आपको आगे बताने वाला हूं। बहुत लोग क्या करते हैं, यहाँ पे स्क्वायर लगा देते हैं तो उनकी एक ही वैल्यू निकल कर आएगी जो कि गलत हो जाती है। तो आपको ऐसा नहीं करना है, यहाँ पर हमें दो वैल्यू अलग अलग निकालनी है। किस तरीके से मैं बताता हूँ, देखिए। तो सबसे पहले ये वाली ब्रैकेट को 0 के बराबर रखेंगे, तो जब 2s - 1 = 0 तो s बराबर आ जाएगा 1/2। एंड जब आप इस वाली को रखेंगे 2s - 1 बराबर 0, तो यहाँ से भी आपका s बराबर आ जाएगा 1/2। इतना लिख के छोड़ देंगे। ये तो इसका आधा आंसर आ गया। अब हम इसकी क्या करेंगे, सत्यता की जांच करेंगे। तो दोस्तों सत्यता की जांच करने के लिए यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा सत्यता की जांच। तो उसके लिए हमें क्या करना है दोस्तों, यहाँ पर लेना पड़ेगा माना बहुपद के मूल अल्फा एंड बीटा हैं। तो अल्फा एंड बीटा हैं, तो यहाँ पर सबसे पहले हमें क्या होता है, नंबर फर्स्ट पॉइंट कि अल्फा प्लस बीटा जो होता है वो होता है -b/a। अब यहाँ b और a कहाँ से वैल्यू पता चलेगी, वो लेगी हमारे बहुपद से। तो बहुपद जो भी है हमारा उसे हम लिख लेंगे यहाँ पर। तो ये हमारे पास में बहुपद है, इसकी कंपैरिजन करेंगे। तो देखिए जब हमारा x में दे रखा था तो याद करिए मैंने ये वाला बहुपद लिया था, लेकिन जब ये क्वेश्चन s में चल रहा है तो यहाँ डेरिवेटिव भी चेंज हो जाएंगे। तो ये हो जाएगा as² प्लस के bs प्लस के c। तो इसके साथ कंपैरिजन करेंगे तो as² प्लस bs प्लस के c = 0। तो यहाँ a की वैल्यू आप कंपैरिजन करिए, इसकी वैल्यू 4 आ जाएगी, b की वैल्यू कंपैरिजन करेंगे -4 आ जाएगी, और c की वैल्यू कंपैरिजन करेंगे तो यहाँ 1 आ जाएगी। ये तीनों वैल्यू हमारी पता चल चुकी हैं। अब इन तीनों वैल्यू को उठाकर आपको सिंपली इस वाले के अंदर रखना है। तो अल्फा की जगह पे अल्फा की वैल्यू जो कि ये है, ये अल्फा है, ये बीटा है, तो 1/2 प्लस -b की जगह देखिए माइनस तो ऑलरेडी है, b की जगह पे लगाएंगे -4 अपॉन यहाँ पे a की जगह पर आ जाएगा 4। अब यहाँ पर देखते हैं 1 आधा और आधा मिलकर बनता है 1, माइनस माइनस प्लस 4 से 4 कट जाएगा तो आ जाएगा 1। तो ये भी प्लस का 1 है और ये भी प्लस का 1 है। इसका मतलब हमारी पहली कंडीशन प्रूफ हो चुकी है। और सेकंड कंडीशन हमारी क्या है, अल्फा डॉट बीटा = a। याद रखिएगा ये प्लस में है और ये वाला माइनस में होता है। तो बच्चों अब क्या करना है, हमें यहाँ पे अल्फा और बीटा की वैल्यू लगानी है। अल्फा की वैल्यू 1/2 और यहाँ पे बीटा की वैल्यू 1/2 = c की वैल्यू हमारे पास में है 1 और यहाँ a की वैल्यू आप देख सकते हैं यहाँ पर है 4। अब अगर हम इनकी मल्टीप्लाई करें 1/4, क्योंकि 2 की मल्टीप्लाई 4, 1 की मल्टीप्लाई 1 और यहाँ हो जाएगा 1/4। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो ये दोनों के दोनों बराबर आ चुके हैं। ये केस भी हमारा सेटिस्फाइड है और ये केस भी हमारा सेटिस्फाइड है। तो अतः ये साबित होता है कि हमारे जो दोनों मूल निकल कर आए हैं ये इस समीकरण के या इस बहुपद के वास्तविक मूल हैं। तो बस इतना करके आप लोगों को ये छोड़ देना है। अब चलते हैं अपने तीसरे क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों यहाँ पर ये आपको तीसरे नंबर का सवाल देखने के लिए मिल रहा है। अब ये तीसरे सवाल की एक खास बात है, वो खास बात क्या है मैं आपको कुछ बता देता हूँ। तो सबसे पहले आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि एक बहुपद जो होता है वो किस फॉर्म में होता है। तो बहुपद होता है हमारे पास में ax² प्लस के bx और प्लस के c, इस फॉर्म में हमारा बहुपद होता है। यह आपको पता होना चाहिए। यानी कि x² के बाद में एक घात आएगी, यानी कि पहले 2 घात फिर 1 घात और फिर एक भी घात नहीं। तो समझ में आइए आप लोगों के बाद, पहले सबसे बड़ी घात फिर उससे छोटी फिर उससे छोटी, मतलब अवरोही क्रम में होनी चाहिए घातें। लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे तो ये उल्टा लिखा हुआ है। यहाँ पर सबसे पहले बड़ी है फिर उसके बाद एक भी नहीं है और फिर ये है। तो पहले हमें इसे बिल्कुल एक सही फॉर्म में डिजाइन में लिखना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम लेट करते हैं कि px = हमारे पास में 6x², फिर उसके बाद लिखेंगे -7x और फिर उसके बाद लिखेंगे -3। अब ये फॉर्म और ये फॉर्म दोनों सिमिलर हो चुकी हैं। ये भी एक बहुपद की फॉर्म है और ये भी एक बहुपद की फॉर्म है यहाँ पर।
ठीक है, अब इसके सिंपली हम क्या करेंगे, फैक्टर करेंगे। तो मैं इसको रफ कर रहा हूं यहां पर। तो बच्चों अब क्या करना है, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो 6 तिया 18, तो 18 को यहां लिख लीजिए और फिर ये निशान देखिए, इस निशान को यहां लगा लीजिए कि गुणा करने पर तो 18 लेकर आना है और घटाने पर आपको लाना है 7। तो 9 दूनी 18 होते हैं, 9 में से 2 जाते हैं तो बचते हैं 7। तो यहां पर हमारे पास में हो जाएगा बराबर का निशान के नीचे बराबर का निशान 6x² माइनस 9 माइनस 2, उसके बाद x माइनस 3 इज इक्वल टू 6x² माइनस के 9x माइनस माइनस हो जाएगा यहाँ प्लस 2x माइनस 3। यहाँ से और यहाँ से हम लोग क्या लेंगे, कॉमन लेंगे। तो यहाँ पर कुछ मेरे पास में 3 भी कॉमन आ रहा है, 3 से ये भी कट जाएगा और ये भी, और ये x कॉमन आ रहा है। तो यहाँ पर हमारे पास में बचता है दोस्तों 2x और 3 तिया 9, तो यहाँ 3 बचेगा। अब अगर आप यहाँ गौर से देखते हैं तो ये सिमिलर ब्रैकेट बिल्कुल यहाँ रखी हुई है, तो यहाँ कुछ कॉमन लेने की जरूरत नहीं है, आपको 1 सिंपल लिख देना है, यानी कि 1 कॉमन लेना है। जब जहाँ से कुछ कॉमन नहीं लेना होता है तो वहाँ पे 1 कॉमन ले लेते हैं, तो वो ब्रैकेट बिल्कुल सेम की सेम ऐसी आ जाएगी आपकी इस तरह से। उसके बाद बराबर के नीचे बराबर, तो दोनों ब्रैकेट सेम है, तो इसका मतलब सवाल हमारा बिल्कुल सही चल रहा है। तो एक ब्रैकेट तो आ जाएगी हमारी ये और एक ब्रैकेट आ जाएगी हमारी 3x प्लस 1। अब यहाँ पर ये वैल्यू किसकी आ गई है, px की, इसे कर लीजिए आप ब्रैकेट में बंद। यहाँ पे इसलिए का निशान लगाएंगे, फिर लिखेंगे शून्यांक ज्ञात करने के लिए, ज्ञात करने के लिए यहाँ पे आप कर लेंगे, मैंने बोल दिया है वो आप लिख लीजिएगा यहाँ पर। उसके बाद हम लिखते हैं px इज इक्वल टू 0। जब ये लिखते हैं तो px की वैल्यू जो भी है उसको आप यहाँ पे लिख लीजिए इस तरह से, बराबर 0। यहां पर आप इंप्लाइज दैट लगाएंगे। इंप्लाइज दैट का मतलब क्या होता है कि ये वहां पे लगाया जाता है जहां पे बराबर की तरफ दोनों साइडें चलती हैं बच्चों, मतलब बराबर के इधर भी कुछ चल रहा है और बराबर के इधर भी कुछ चल रहा है, तब ये इंप्लाइज दैट लगाया जाता है, या दैट इंप्लाइज भी कहते हैं इसको। उसके बाद दोस्तों यहां पे क्या करते हैं, लिखेंगे जब ये वाली ब्रैकेट हमारी 0 के बराबर है तो यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे, तो 2x बराबर हो जाएगा, माइनस का है इधर जाकर हो जाएगा प्लस का 3, और फिर उसके बाद हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी 3/2। तो ये एक वैल्यू आ गई, यहाँ पे इंप्लाइज दैट लगाएंगे, फिर एक बीच में तीर का निशान लगा देता हूँ मैं। फिर लिखेंगे ये वाली ब्रैकेट को जब ये वाली ब्रैकेट 0 के बराबर हो, तो यहाँ पर 3x बराबर हो जाएगा हमारा -1 और x बराबर हो जाएगा -1/3, इस तरह से। तो हमारे पास में बहुपद के मूल कौन कौन से आ गए साहब, 3/2 और -1/3 हैं। अब ये तो मूल आ गए, यहाँ पर आधा आंसर हो जाता है आपका, लेकिन अब हम जांच करनी है सत्यता की। तो सत्यता की जांच करने के लिए सिंपली मैं क्या करता हूँ, पहले तो इसका एक लाइन खींच लेता हूँ इस तरह से। आप लोगों को अपने पेज के अकॉर्डिंग नीचे की तरफ को करना है, साइड में नहीं करना है, क्योंकि साइड में इतनी जगह रहेगी ही नहीं आपके में। तो यहाँ पर हमें लिखेंगे, यहाँ पर एक हेडिंग डालेंगे सत्यता की जाँच। तो यहाँ पर मैं डाल लेता हूँ सत्यता की जाँच। तो बच्चों सत्यता की जाँच करने के लिए आपको यहाँ मानना पड़ेगा कि माना बहुपद के मूल अल्फा एंड बीटा हैं। अब जब अल्फा बीटा हैं तो हमें यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा निकालना पड़ेगा, जो कि होता है -b/a। इसको आप याद कर लीजिए, ये बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला है जिसका हम बार बार यूज़ करेंगे। तो आपको ये एक याद रखना है और एक इसका मल्टीप्लिकेशन याद रखना है। तो यहाँ पर आपको अल्फा बीटा की वैल्यू जो है वो आपको यहाँ पे ये दे रखी है, ये अल्फा की है, ये बीटा की है। बी और ए की वैल्यू आप लोग इक्वेशन से निकालेंगे। तो यहाँ पर a इज इक्वल टू हो जाएगा 6, देखिए ये वाला है, और b इज इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पर -7, मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ आपको, और c बराबर हो जाएगा आपका -3। तो ये हमारे पास में वैल्यू आ गई तीनों। इन तीनों वैल्यू को यहाँ पर रखना है इस जगह पर, और यहाँ पर अल्फा बीटा की वैल्यू, तो ये तो हो जाएगा 3/2 इंप्लाइज दैट लगाएंगे, प्लस बीटा की वैल्यू है यहाँ -1/3, जो कि आप यहाँ देख ही रहे हैं, इज इक्वल टू यहाँ -b की जगह पर है -7 और अपॉन a की जगह पर है यहाँ -3। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, प्लस -1/3 हो जाएगा, इज इक्वल टू माइनस प्लस ये हो जाएगा 7/3। सॉरी बच्चों, यहाँ पर a की वैल्यू आप यहाँ पर 6 है, मैंने 3 लगा दी गलती से, तो यहाँ पे a की वैल्यू 6 लगाएंगे और यहाँ पर भी 6 लगाएंगे, ठीक है। इसके बाद हम यहाँ पे करेंगे एलसीएम, इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे, इन दोनों की मल्टीप्लाई करके लिखना पड़ेगा आपको 3 दूनी 6, इसकी मल्टीप्लाई इससे 3 तिया 9 और इसकी मल्टीप्लाई इससे 2 एकम 2, और ये ऐसे चलता रहेगा 7/6।
तो यहाँ पर अगर मैं आगे को इम्प्लाइज करूँ इसके, तो ये बन जाएगा बच्चों 7/6 और ये भी हमारा 7/6 है। तो यहाँ पर इस तरीके से हमारा एक वेरीफाई हो जाएगी। उसके बाद नंबर सेकंड डालेंगे। सेकंड डालने के लिए अल्फा डॉट बीटा इज इक्वल टू C/A। एक फॉर्मूला हमारे पास में ये है, इसको भी आपको यहाँ पे नोट कर लेना है, याद करना है। अल्फा की जगह पे लगाएंगे 3/2 मल्टीप्लाई बाई बीटा की जगह लगाएंगे -1/3 इज इक्वल टू सी की जगह पर आप लगाएंगे -3 और ए की जगह पे लगाएंगे हम 6। तो यहाँ पर दोस्तों 3 से 3 कट गया, तो यहाँ आ जाएगा -1/2 और यहाँ 3 दूनी 6, तो यहाँ भी आ जाएगा आपका 1/2, वो भी माइनस में। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं बच्चों, सेटिस्फाइड करते हैं वैल्यूज़ को रख कर किसमें, अल्फा प्लस बीटा के अंदर। तो उम्मीद करता हूँ ये आपके समझ में आ गया होगा। दोस्तों अब तक हमने 3 क्वेश्चन कर लिए हैं, अब बढ़ते हैं आगे की तरफ। दोस्तों वीडियो अच्छी लग रही है, सवाल समझ में आ रहे हैं तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जल्दी से। तो बढ़ते हैं हम आगे की तरफ। तो बच्चों आप यहाँ पर देख रहे हैं हमारे पास में 4th क्वेश्चन है। तो सबसे पहले वही मेथड मैं जल्दी करने की कोशिश करता हूँ। सबसे पहले हम यहाँ पर इसको मान लेंगे px। तो यहाँ px, तो दोस्तों हम जैसे कि पिछले सवाल में माना था px, तो यहाँ पर px नहीं मानेंगे, u है तो यहाँ u में ही मानना पड़ेगा। तो आप लिखेंगे pu बराबर 4u² प्लस के 8u। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं यहाँ पर हमारे पास तीसरी टर्म नहीं है, तो हम सिंपली क्या करेंगे, इसमें से ही कॉमन लेने की कोशिश करेंगे। कुछ कॉमन आ जाए तो हमारे पास में 4 भी कॉमन आ रहा है और u भी कॉमन आ रहा है, तो हमारे पास यहाँ बचेगा, तो हमारे पास कुछ ये करके बचा। अब ये तो हो गई pu की वैल्यू, ये हो गए हमारे गुणनखंड एक लाइन में ही। लिखेंगे शून्यांक ज्ञात करने के लिए, शून्यांक ज्ञात करने के लिए, तो करने के लिए आप इस वाली लाइन को क्या करते हैं, 0 के बराबर रख देते हैं और यहाँ पर आ जाएगा आपका 4u + 2 इज इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ पर एक ब्रैकेट ये है और दूसरी ब्रैकेट आपकी ये है, तो सिंपली हमें क्या करना है, लिखेंगे जब 4u = 0 तो यहाँ पर u की वैल्यू आ जाएगी 0, क्योंकि 4 पहुँच जाएगा 0/4। जब ऊपर 0 होता है तो पूरी वैल्यू 0 होती है हमारी, तो u की वैल्यू यहाँ पर आ गई 0। यहाँ इसलिए का निशान लगाएंगे और यहाँ इम्प्लाइज दैट, यहाँ पे एक लाइन खींचेंगे, साइड में वो करेंगे जब u + 2 = 0, तो यहाँ पे u की वैल्यू आ जाएगी -2। तो हमारे पास में 2 वैल्यू आ चुकी हैं यहाँ पर, तो लिखेंगे बहुपद के मूल 0, -2 हैं। तो यहाँ पर हमारा आधा क्वेश्चन हो जाता है। इसके बाद करेंगे हम सत्यता की जांच। तो दोस्तों यहाँ पे हेडिंग डालनी पड़ेगी सत्यता की जांच। तो सत्यता की जांच करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर सबसे पहले अल्फा बीटा मानने पड़ेंगे। तो लिखेंगे माना बहुपद के मूल अल्फा एंड बीटा हैं। तो फर्स्ट केस क्या बनेगा हमारा, इसलिए अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। आप जानते हैं ये एक फॉर्मूला है। अब बच्चों क्या करना है, ये मैं लाइट खींच देता हूँ इस तरह से। अब हमें क्या करना है, अब ये करना है कि यहाँ पे अल्फा और बीटा की वैल्यू जो कि ये है अल्फा और बीटा दोनों वैल्यू हमारे पास ये दे रखी हैं और b और a की वैल्यू हमारी यहाँ से निकलेगी। तो सबसे पहले हम b और a की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर मैं साइड में आपको निकाल के दिखाता हूँ। देखिए इसकी कंपैरिजन करोगे आप, तो यहाँ कंपैरिजन हो जाएगी au² प्लस के bu प्लस के c। इससे तो कंपैरिजन करेंगे, तो यहाँ पर a की वैल्यू यहाँ पर 4 है, b की वैल्यू हमारे पास यहाँ कितनी है, 8 है और c यहाँ पर है ही नहीं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 0। तो c बराबर हो गई 0। तो ये हमारी तीनों वैल्यू यहाँ पर इस तरीके से निकल कर आएंगी। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर सिंपली अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू लगाइए। अल्फा प्लस बीटा की जगह, यानी कि अल्फा की जगह 0 लगाएंगे और प्लस बीटा की जगह लगाएंगे हम -2 बराबर। तो यहाँ b की जगह बच्चों लगाएंगे आप लोग 8, तो -8 और a की जगह पर लगाएंगे 4। अब यहाँ पर आप लोग इसे सिंप्लीफाई कर लीजिए, -2 बचा और 4 दूनी 8 होते हैं, तो ये भी -2 बचा। तो एक आंसर आपका वेरीफाइड हो चुका है। सेकंड पॉइंट है हमारा इनका गुणनफल। तो अल्फा इंटू बीटा जो होता है वो होता है C/A। तो अल्फा की जगह लगाएंगे हम लोग 0 गुणा इसकी जगह आ जाएगा -2, क्योंकि बीटा की वैल्यू 2 है ना यहाँ पर। अब C की वैल्यू देखिए यहाँ पर 0 है और अपॉन A की जगह पर यहाँ पे 4 है। अब 0 की मल्टीप्लाई किसी से भी करेंगे तो वो तो 0 ही आएगा। और जब मैंने भी बताया यहाँ पर जब ऊपर 0 होता है नीचे कोई भी संख्या हो तो उसकी वैल्यू भी क्या होती है 0। तो ये दोनों भी हमारे बराबर आ चुके हैं। तो जब ये बराबर आ गए तो इसका मतलब हमारे ये मूल जो हैं बिल्कुल सत्य हैं इस वाले बहुपद के लिए। तो इस तरीके से हम लोगों ने ये वेरीफाइड कर लिया है। तो जल्दी से इस क्वेश्चन को आप लोग उतार लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बढ़ते हैं आगे। तो बच्चों ये हमारा सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। इसको वैसे ही करेंगे जैसे अभी तक हम करते आए हैं। सबसे पहले इसको मान लेंगे हम PT।
तो पी टी मानेंगे तो ये हमें दे रखा टी स्क्वायर माइनस 15। अब सिंपली हमें क्या करना है, इसके फैक्टर करने हैं। तो ये तो ऑलरेडी यहाँ पे फैक्टर हुए हुए हैं, तो यहाँ पे हम करेंगे शून्यांक ज्ञात करने के लिए। शून्यांक ज्ञात करने के लिए तो क्या करेंगे, पी टी को आप 0 के बराबर रखेंगे, तो यहाँ पे टी स्क्वायर माइनस 15 बराबर हो जाएगा 0, क्योंकि पी टी की वैल्यू ये वाली है, तो यहाँ पे हमने रख दी। तो यहाँ से बच्चों टी स्क्वायर बराबर हो जाएगा, ये 15 यहाँ माइनस का है, इधर जाके ये प्लस का हो जाएगा, और ये टी स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा 15, तो टी की वैल्यू आ जाएगी √15। तो यहाँ प्लस माइनस लगा देंगे, क्योंकि अंडर में कोई भी चीज़ जो होती है वो प्लस माइनस के साथ बाहर निकलती है। तो यहाँ पर ये बात समझ में आ गई होगी। इसके फैक्टर नहीं हो सकते, 5 से 15 होते हैं, ना ही 5 बाहर आ सकता है, ना ही 3, तो ये वैल्यू यहीं पर हो जाएगी। तो इसके दो मूल हो गए हमारे, एक तो हो गया प्लस का 15 और एक हो गया माइनस के 15, वो भी अंडर में। तो ये हमारे इस तरीके से रूट निकल कर आ गए। अब सिंपली इसकी क्या करेंगे, हम सत्यता की जाँच करेंगे। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ डायरेक्ट सत्यता की जाँच। तो सत्यता की जाँच करने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, पहले रूट मानते हैं हम, तो लिखेंगे माना बहुपद के मूल अल्फा एंड बीटा हैं। तो बीटा है तो सबसे पहले पॉइंट निकालते हैं हम, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी अपॉन ए। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर अल्फा और बीटा की वैल्यू लगाएंगे। अल्फा बीटा यही है हमारे पास, तो √15 और प्लस बीटा की वैल्यू यहाँ पर माइनस के √15 बराबर। अब बी और ए की वैल्यू निकलेगी बच्चों यहाँ से, तो इसके लिए हमें पहले से समीकरण के रूप में बदलना पड़ेगा। तो टी स्क्वायर हम यहाँ ले सकते हैं प्लस 0t और माइनस के 15, ये इस तरीके से दिया हुआ है, तो इसकी कंपैरिजन कर लेंगे। ए टी स्क्वायर बी टी प्लस के सी बराबर 0 के साथ। तो जब इसके साथ कंपैरिजन कर लेंगे, यहाँ पे टी की मल्टीप्लाई में 1 है, तो ए की वैल्यू हो जाएगी हमारी 1, बी की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे 0 और सी की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास -15। तो इस तरीके से हमारे पास तीनों वैल्यू आ गई। अब देखिए यहाँ पे माइनस बी की जगह पर है 0 और ए की जगह पर है 1। अब ऊपर 0 है, नीचे 1 है, कोई फर्क नहीं पड़ता, ये पूरी वैल्यू 0 हो जाएगी। अब यहाँ पर आप देखिए, ये तो हो जाएगा √15 प्लस माइनस और ये 15 और ये तो हो गया 0, इससे ये कट जाएगा, तो यहाँ पर भी आ जाएगा बच्चों 0 बराबर 0। तो ये एक वैल्यू आ गई हमारे पास में। अब हम देखते हैं दूसरी वैल्यू किस तरीके से निकालते हैं, यानी कि अल्फा क्रॉस बीटा, यानी कि अल्फा डॉट बीटा बराबर होता है C अपॉन A। तो यहाँ पे अल्फा की वैल्यू फिर से वही √15 गुणा बीटा की वैल्यू माइनस के √15 बराबर C की वैल्यू यहाँ पर है हमारे पास -15 अपॉन A की वैल्यू है हमारे पास 1। तो ये दोनों वैल्यूज रूट में हैं, तो ये हो जाएंगी -√15 का स्क्वायर और माइनस के रूट, ये तो 15 सिंपल रहेगा ऐसे ही। अब यहाँ माइनस इस स्क्वायर से ये रूट कट जाएगा, तो -15 बराबर -15। तो इस तरीके से हमारे पास में ये वैल्यू भी सेटिस्फाइड हो गई, ये वैल्यू भी सेटिस्फाइड हो गई। अतः हमारे जो रूट्स निकल कर आए थे ये वाले, ये इस बहुपद के सही रूट्स हैं, यानी कि वास्तविक रूट्स हैं। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद में एक लास्ट क्वेश्चन बचा है, वो मैं और करा देता हूँ, उसके बाद फिर ये वीडियो बंद हो जाएगी। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इससे अगले क्वेश्चन के ऊपर चर्चा करेंगे। तो दोस्तों ये हमारा बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन है और इसे भी जल्दी से फटाफट हम लोग कर लेते हैं। तो बच्चों इस क्वेश्चन को करने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे कि इसे px बराबर मानेंगे और हम लिख लेंगे, जल्दी जल्दी मैं एक क्वेश्चन कर दूंगा क्योंकि हमने इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन कर लिए हैं, तो हमें पता चल चुका है मेथड किस तरीके से काम करता है। तो इसके हम फैक्टर करेंगे, 3 चौक 12, मल्टीप्लाई करने पर 12 आना चाहिए और इस माइनस की वजह से घटाने पर लाना है हमें 1। तो 4 तिया 12 होते हैं और 4 में से 3 को हटाएंगे तो यहाँ पर 1 आ जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग 3x स्क्वायर माइनस 4 माइनस 3 माइनस 4 बराबर 3x स्क्वायर माइनस के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे और तो बच्चों यहाँ पर x रह गया था, मैंने वो लिख दिया है, और यहाँ पर x की मल्टीप्लाई करेंगे और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस और ये हो जाएगा 3x माइनस 4। यहाँ से और यहाँ से हम लोग कॉमन लेते हैं तो यहाँ से सिंपली x कॉमन आ जाएगा, तो 3x माइनस 4 बचेगा। बिल्कुल सेम ब्रैकेट देखिए ये बन रही है, तो 1 कॉमन ले लेंगे, 3x माइनस 4 यहाँ से बनेगा। अब यहाँ से एक ब्रैकेट आ गई 3x माइनस 4 और एक आ गई हमारी x प्लस 1। अब यहाँ पर क्या करेंगे, ये तो आ गया px की वैल्यू। फिर क्या काम करते हैं, हम यहाँ पर एक लाइन लिखते हैं, वो लाइन आप लोगों को पता हो चुकी होगी शून्यांक ज्ञात करने के लिए, तो यहाँ पर आप लोग लिख लीजिएगा, मैं आगे बढ़ रहा हूँ। तो हम क्या करते हैं, px को 0 के बराबर रख देते हैं उस लाइन को लिखने के बाद, यानी कि इस वैल्यू को हम लोग 0 के बराबर रख देंगे। अब
लिखेंगे जब, तो ये वाली ब्रैकेट जब 0 के बराबर है तो सिंपली यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3x बराबर हो जाएगा 4 और x की वैल्यू आ जाएगी 4/3। तो एक वैल्यू तो हमारी ये आ गई। और लिखेंगे जब x + 1 = 0 है तो यहाँ पर x की वैल्यू आ जाएगी -1। तो यहाँ पर हमारे पास x की दो वैल्यू आ गई 4/3 और 1, यानी कि हमारी ये अल्फा की वैल्यू है और ये बीटा की वैल्यू है। तो बच्चों अब क्या करेंगे, अब इसकी सत्यता की जांच करेंगे। सत्यता की जांच करने के लिए हमें पहले a b c के मान पता होने चाहिए। तो देखिए a का मान ये रखा हुआ है और b का मान यहाँ पर है और c का मान ये वाला है। तो बच्चों यहाँ पे a बराबर हो जाएगा हमारा 3 और b बराबर हो जाएगा -1 और c बराबर हो जाएगा -4, जो कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, मैंने आपको पहले बता दिया था। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं हम यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा निकालते हैं -b/a के साथ। तो मैं ये आपको होमवर्क में दे रहा हूँ, ये आपको करके लेकर आना है। प्लस ये एक पहला होमवर्क है और एक दूसरा होमवर्क है अल्फा क्रॉस बीटा, जो कि c/a होता है। एक ये वाला क्वेश्चन आप लोगों को करके लेकर आना है, ये भी HW में। तो यानी कि सत्यता की जांच करनी है आपको मूलों के योगफल और मूलों के गुणनफल के साथ। तो दोस्तों ये आप लोगों के लिए होमवर्क है, इतना सा आपको ये करके लेकर आना है। मुझे कमेंट में बताइएगा कि आपको ये क्लास कैसी लगी। अगर कुछ समझ में आया है तो एक अच्छा सा कमेंट कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। पीस स्टडी हमारे चैनल का नाम है, सब में फैला दीजिए, अपने दोस्तों के साथ, व्हाट्सएप के साथ, जो भी आपके ग्रुप्स हैं उसमें शेयर कीजिए। इस तरीके के सॉल्यूशन हम आप लोगों के लिए लाते रहते हैं। तो मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।